तो जो भी लोग सीयूईटी 2026 देने वाले हैं और आप किसी भी डोमेन के क्यों ना हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन कौन सीयूईटी के लिए अप्लाई कर सकता है, आपका इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म कब से शुरू होंगे, आपकी एलिजिबिलिटी ही बेसिकली क्या है, एप्लीकेशन फीस क्या है और एग्जामिनेशन डेट्स क्या हो सकती हैं। हम लोग ओवरऑल सभी इंपॉर्टेंट मुद्दों पर बातें करने वाले होंगे। तो चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज सीयूटी से रिलेटेड बहुत सारी नोटिफिकेशंस आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फटाफट से बात करते हैं। आप देखोगे यहाँ पे सीयूटी यूजी के बारे में लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो आप बोलोगे वो बच्चा जो क्लास 12th में अभी पढ़ रहा है, मतलब आप बोलोगे अपना बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाला है। ठीक, इसके अलावा जो क्लास 12th पास आउट स्टूडेंट्स हो चुके हैं, 1 साल पहले पास आउट हुए थे, 2 साल पहले पास आउट हुए थे, यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है, ये बात हमको ध्यान में रखनी है। ठीक है, आप बोलोगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई एज लिमिट नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आपके डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में किसी में भी कोई एज लिमिट नहीं है। फिलहाल आप बोलोगे बीएचयू को छोड़ करके, बीएचयू में कुछ ऐसे कोर्सेज है, कुछ ऐसे स्पेसिफिकली ऐसे कोर्सेज हैं जहां पर एज लिमिट थोड़ी बहुत देखने को मिलती है, बाकी वरना किसी भी कहीं पे भी कोई एज लिमिट देखने को नहीं मिल रही होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, फटाफट से बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। एक बार हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे तो बोलोगे 3 सेक्शंस होते हैं एज नॉर्मल। ठीक, पहला सेक्शन में होती हैं आपकी लैंग्वेजेस, जिसमें से आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, राइट, 13 लैंग्वेज में से। सेक्शन 2 में आपके 23 डोमेन्स होते हैं, जिसमें से आप डोमेन सेलेक्ट करते हो। एंड सेक्शन 3 में होता है आपका GAT, जिसको लेने से आप मैक्सिमम कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाते हो। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, GAT, राइट। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं, नॉर्मल सी बात हो गई। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले बात कर लेते हैं एक बार हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। भाई सिलेक्शन प्रोसेस के स्टेप्स क्या क्या होते हैं जो कि हमें अपने माइंड में पता होना चाहिए, राइट। अच्छा, तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन हो रहा होता है। कब हो रहा होता है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, उसके बाद आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग होती है। ठीक है, आप खुद को रजिस्टर करते हो पोर्टल पे, फिर आप अपनी काउंसलिंग कराते हो, अपने कॉलेज को सेलेक्ट करते हो, फिर आपको जो भी कॉलेज अलॉट हो रहा होता है उसके बेसिस पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह हो रहा होता है। ठीक है, चलो गाइस आगे बढ़ते फटाफट से। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि भाई हमारे जो डोमेन्स हैं उसका सिलेबस बेसिकली क्या रहने वाला है। ठीक है, तो सिलेबस बेसिकली आप देखोगे यहाँ पे सिलेबस कहता है क्लास 12th सिलेबस ओनली। नोटिफिकेशन कहती है क्लास 12th सिलेबस ओनली। ठीक है, अच्छा, और अब अगर बात करते हैं करंटली, अगर हम बात करते हैं सीयूटी यूजी जो है वो फॉलो करता है ओल्ड एनसीईआरटी को। ध्यान रखना, यहाँ पे ओल्ड एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा है, न्यू एनसीईआरटी को फॉलो नहीं कर रहा है अभी वो। ठीक है, अच्छा, आगे बढ़ेंगे फटाफट से। तो बोला जाएगा कि भाई आप स्ट्रिक्टली जो है अपनी ओल्ड एनसीईआरटी से जो है यहाँ पे चीजें प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आप जिस भी डोमेन के होगे आप यहाँ पे एनसीईआरटी को रेफर कर सकते हो। डन बात है, आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, मतलब हमारा टाइमलाइन क्या रहने वाला है, कब क्या चीजें हो रही होंगी। तो भाई हमारी जनवरी की शुरुआत हो चुकी है बड़ी तरीके से, आप सबको पता है, सबके पास समय बहुत ज्यादा कम है। लेकिन अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं, आप देखोगे फरवरी में ही, ठीक 1 महीने बाद आप बोलोगे फरवरी में, फरवरी के दूसरे हफ्ते में, ठीक है, फरवरी के दूसरे हफ्ते में आप बोलोगे 12 से 15 फरवरी के आसपास आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट हो जा रहे होते हैं। ठीक है, अब ये जो डेट्स हैं ये टेंटेटिव है। ठीक है, दीज आर नॉट, अब बोलोगे फिक्स, बट दे आर टेंटेटिव्स। ठीक है, अब ये पिछले सालों में जो हुई है उसके बेसिस पे यहाँ पे ये चीजें मेंशन्ड है। धन्यवाद है। अच्छा, एंड आपका जामिया मिलिया इस्लामिया के फॉर्म्स भी 1 मार्च के अराउंड आउट हो रहे होते हैं, तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मई में, मई के महीने में क्या होता है आपका सीयूटी यूजी एग्जाम डेट्स जो हैं वो यहां से शुरू हो जा रही होती है। अगर हम 2025 की बात करते हैं, 2025 में कब से शुरू हुआ था बोलोगे 13 मई से पेपर शुरू हुए थे सीयूटी के, और आपके 3 जून तक चले थे। 13 मई से लेकर के 3 जून तक आपके चले थे, जिसमें अगर हम सिर्फ जीएटी की बात करते हैं, जीएटी की सिर्फ 38 शिफ्ट हुई थी, 38 शिफ्ट हुई थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मई के एंड तक में और जून की शुरुआत तक में आपके जो यूनिवर्सिटीज होते हैं, है ना, जैसे डीयू हो गया, बीएचयू हो गया और अदर यूनिवर्सिटी हो गई, वो अपने एडमिशन फॉर्म्स ओपन कर रही होती है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक टाइमलाइन है जो कि हमें अपने माइंड में फिक्स होना चाहिए। अगर हम किसी चीज के लिए जा रहे हैं तो हमें पूरा एक माइंड मैप तो पता होना चाहिए ना कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं। ये नहीं कि हमने तैयारी बस लग गए, है ना। यू शुड नो एवरीथिंग। दैट इज वाई आपके जो भी नोटिफिकेशन होंगे चैनल पे आएंगे, वो हर एक नोटिफिकेशन वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो जरूर से हर एक वीडियो को चेकआउट जरूर से करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। अगर हम 2025 की बात करते हैं उसके अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं 2025 में क्या क्या कब कब हुआ था। ठीक है, तो 1 मार्च के अराउंड नोटिफिकेशन आई थी। ठीक है, एप्लीकेशन स्टार्ट कब हुई थी भाई, तो आप बोलोगे 1 मार्च से ही जैसी नोटिफिकेशन आई वहीं से आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स भरने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करते हैं लास्ट डेट क्या होती हुई थी अप्लाई करने की, तो आप बोलोगे ठीक उससे 24 दिन बाद तक
24 मार्च तक जो है आप अप्लाई कर सकते थे और 25 मार्च तक आप अपनी फीस पेमेंट कर सकते थे। मान लो कि भाई आपने 24 मार्च को अप्लाई कर लिया तो आपको एक दिन और एक्स्ट्रा मिल रहा है कि भाई अगर आपने फीस पेमेंट नहीं करी थी, किसी वजह से आपका फीस नहीं पेमेंट हो पाया था उस दिन ड्यू टू एनी रीजन, चाहे नेटवर्क इशू चाहे जो भी हो, तो आप 25 तारीख तक लास्ट अपनी फीस पेमेंट सबमिट कर सकते हो। लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म आपका जो है 24 मार्च तक ही फिल होना था। ठीक है, अभी नोटिफिकेशन आउट होगी 2026 के लिए, उसमें आपको डिटेल्स मेंशन होंगी, बट हाँ इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि भाई कब से कब तक फॉर्म ओपन होते हैं, कितने दिन के लिए, और एप्लीकेशन फॉर्म कब तक फिल कर सकते हैं, फीस की क्या डेट होती है फॉर्म के क्लोजिंग के बाद, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां से एक बार आप रेफर कर सकते हो। ठीक है, अच्छा करेक्शन के लिए भी इन्होंने यहाँ पे दिया था भाई 26 से 27 मार्च। ठीक है, 2 दिन उन्होंने करेक्शन के लिए दे दिए। और एडमिट कार्ड जो है 10 मई के अराउंड जो है आपका रिलीज हो गया था। पेपर के ठीक 3 से 4 दिन पहले जो है आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल रहा होता है कि भाई आपकी एग्जामिनेशन सिटी जो आपने सेलेक्ट करी होगी वहां पे फॉर्म भरते समय वो मिली है, कौन सी मिली है आपको, फर्स्ट प्रायोरिटी मिली है, सेकंड प्रायोरिटी मिली है, कौन सी मिली है। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन डेट्स आपको यहाँ पे पता है, 13 मई से लेकर के 3 जून तक आपके एग्जामिनेशन हुए थे। ठीक, चलो गाइस अब हम आगे बढ़ के बात कर लेते हैं कि भाई आपकी एप्लीकेशन फीस क्या हो रही होती है। तो आप देखोगे यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी से स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए यहाँ पे 1000 होगी। अगर हम ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस की बात कर लेते हैं, फिर ओबीसी की बात कर लेते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस की, तो आप बोलोगे यहाँ पे 900 रुपये फीस रहने वाली है। एंड अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं SC ST या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड की बात कर लेते हैं तो उनके लिए यहाँ पे फीस होने वाली है 800 रुपये। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं एडिशनल सब्जेक्ट्स चार्ज की, तो आप देखोगे यहाँ पे एडिशनल सब्जेक्ट चार्जेस के भी यहाँ पे फीस वगैरह लिखे हुए हैं, आप इनको रेफर कर सकते हो। ठीक है, अपने माइंड में पहले से चीजें आपको सारी पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते फटाफट से। अब बात कर लेते हैं कि भाई आपने अगर अभी तक सिचुएशन अपनी प्रिपरेशन को शुरू नहीं किया तो जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी गंदी है। ठीक है, आपसे मैं बोलूंगा कि भाई यहाँ पे आपको अपनी सिचुएशन अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना बहुत जरूरी है अभी के अभी। क्यों? क्योंकि भाई कंपटीशन जो है हर साल बढ़ रहा है। 2024 में जो कंपटीशन था उससे ज्यादा कंपटीशन था 2025 में। यहाँ पे मैं सिर्फ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं पेपर के लेवल की भी बात कर रहा हूँ। पेपर जो है वो इवॉल्व हो रहा है, पेपर के जो डिफिकल्टी लेवल है वो बढ़ रहा है। पहले सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते थे, भाई एक क्वेश्चन दे दिया 4 ऑप्शन दे दिया, अब स्टेटमेंट्स के फॉर्म में भी क्वेश्चंस आने लगे हैं। ठीक है, तो पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है वो टाइम के साथ इवॉल्व कर रहा है। दैट इज वाई आपका बहुत जरूरी है ये बात जानना कि भाई आपको अब सिर्फ क्रैम करके सिर्फ याद करके चीज आपको नहीं होने वाली है, अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ में आपकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, आपके मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जो बच्चा लास्ट ईयर बहुत अच्छे रैंक्स ला पा रहा था, अगर उसी बच्चे को इस साल बैठा दिया जाए तो क्या उतने अच्छे मार्क्स ला रहा वो नहीं, उसको इवॉल्व होना पड़ेगा। तो दैट मीन्स कि भाई आपको यहाँ पे अपने अब एफर्ट्स काफी ज्यादा बढ़ाने पड़ेंगे। गिन चुन करके आपके पास सिर्फ 4 महीने बचे हैं, जो कि बहुत कम समय होता है। अगर आपके पास 14 महीने भी बचे होते तो भी आपको मैं बोलता 14 महीने एकदम उस पर लगा दो, पूरी तरीके से झोंक दो उसको, और आपके पास सिर्फ 4 महीने बचे, तो सोच सकते हो कि भाई आपको अब किस तरीके का एग्रेशन आपके अंदर सीरियसनेस होनी चाहिए पेपर के लिए। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे आप देखो कोई अर्ली कंप्लीशन इज इक्वल टू कॉन्फिडेंस क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि भाई आप जितनी जल्दी सिलेबस को अपने कंप्लीट करोगे उतना ही ज्यादा आप कॉन्फिडेंस फील कर पा रहे होगे, उतना ही अच्छे तरीके से आप मॉक टेस्ट दे पा रहे होगे, उतनी अच्छी तरीके से आप खुद को प्रिपेयर कर पा रहे हो, मेंटली प्रिपेयर हो पा रहे हो एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता भाई आपको 60 मिनट मिलते हैं और 60 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, एंड क्योंकि आप सभी के लिए एंड मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए पहली बार पहला अटेम्प्ट हो रहा होता है ना, पहली बार किसी को आप कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन को दे रहे होते, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक टाइम का प्रेशर भी लोगों पे होता है, जिसको आप एलिमिनेट कर सकते हो मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर करके। ठीक है गाइस, चलो तो मॉक टेस्ट पे भी हमने काफी सारे सेशंस लिए हुए हैं, है ना, तो उसको भी आप जरूर से चेकआउट करना। आप अगर इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन विजिट करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे मॉक टेस्ट मैंने 3 लिए हुए हैं, जीएटी के कंप्लीट जीएटी के 3 मॉक टेस्ट हो चुके हैं और चौथा मॉक टेस्ट बहुत ही जल्दी होने वाला है। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पे जीके एंड करंट अफेयर्स के टॉप 250 एमसीक्यूज मैंने करा रखे हैं, जो कि सीयूटी 2026 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके अलावा 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मंथली 1 शॉट्स, आप बोलोगे जून से लेकर के दिसंबर तक की हर एक मंथ की एक घंटे में अराउंड 1 से 1.5 घंटे के बीच में मैंने यहाँ पे हर एक मंथ के 1 शॉट्स निकाले हुए हैं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा ये जो डेली करंट अफेयर्स होते हैं ना, डेली करंट अफेयर्स जो कि डेली रात में 9 बजे हो रही होती है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कर रहे होते हैं, जो कि हमारे पूरे के पूरे ट्रेंड के बेसिस पे 22, 23, 24, 25 के बेसिस पे हम लोग जो भी चीजें जिस भी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, जिस भी टॉपिक्स आते हैं, उसी टॉपिक्स पे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस कर रहे होते हैं डेली करंट अफेयर्स में। साथ में हम लोग जीके के जो पेपर में आ रखे हुए क्वेश्चंस हैं वो भी हम लोग यहाँ पे कर रहे होते हैं, मतलब हम लोग पीवाईक्यूज कर रहे होते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें रहना डेली बेसिस पे बहुत जरूरी है। इसके अलावा आप
चैनल को लाइव सेक्शन को जरूर से चेकआउट करते रहा करो, बिकॉज हम लोग यहाँ पर आपके लिए क्वांट और रीजनिंग की कुछ मैराथन सेशंस प्लान कर रहे हैं। डेफिनेटली उसको चेक करना, बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट और क्रूशियल होने वाला आपके एग्जामिनेशन के लिए। इसके अलावा आपसे मैं बोलूँगा कि भाई यहाँ पे आपका जो मस्ट वॉच फॉर CUET 2026 है, यहाँ पे जो भी वीडियोज़ हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल जाएगी CUET से रिलेटेड, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं क्वांट की प्लेलिस्ट एंड रीजनिंग की प्लेलिस्ट, ये जो बनाई गई है ये आपके इसमें इधर यहाँ पे आपके PYQs हैं, या फिर आपको प्रॉपर वन टॉपिक्स को आप बोलोगे एक एक टॉपिक के वन शॉट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। और आपको जो भी वीडियो चाहिए आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, हम लोग उस वीडियो पे या तो बना चुके होंगे या फिर हम लोग वी विल मेक दैट ऑन इट, ठीक है, मेक दैट टॉपिक ऑन इट, ठीक है। चलो मेक अ वीडियो ऑन इट। आगे बढ़ेंगे फटाफट से। ये आपके अगर आपके जीके वीक है तो आपको इस प्लेलिस्ट को रेफर करना है, इंपॉर्टेंट जीके टॉपिक्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। CUET GAT 2026 के लिए है ये, ठीक है। एंड टॉप 25 MCQ सीरीज, जहां पे आपके हर एक आप बोलोगे सब्जेक्ट के, हर एक सब्जेक्ट के जो कि हमारे GAT में आते हैं उन सभी के आप बोलोगे टॉप 25 MCQ हमने इसमें कवर करे हुए हैं, ठीक है गाइस। चलो गई, सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। फटाफट से जो है जा करके है ना वीडियो को बंद करके फटाफट से जा करके अपने जो है पढ़ाई को वापस से कंटिन्यू करो, बिकॉज समय काफ़ी ज़्यादा कम बचा हुआ है। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में।